एक सैनिक बड़े मजे से कॉफी पी रहा था। अचानक उसने रडार पर देखा कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। सांप ने सबको अलर्ट कर दिया। बाकी सैनिकों ने भी आसमान की ओर देखना शुरू कर दिया। असल में एक अनजान एलियन सांप उड़ते हुए वहाँ आ गया था। सेना ने तुरंत उसे पकड़ लिया। एलियन सांप के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए एक प्रेस मीट रखी गई। पत्रकार उसे देखने और उससे सवाल पूछने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन दोनों की भाषा अलग, इसलिए वे एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे। एलियन सांप को लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने गुस्से में पत्रकारों को डराने वाली चेतावनी दी। इससे कई बड़े लोग और अमीर लोग नाराज हो गए। उनके इलाके में आकर ऐसा व्यवहार करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद एलियन सांप को एक लैब में जांच के लिए ले जाया गया। जांच में पता चला कि उसका शरीर बिल्कुल सामान्य सांप जैसा ही है। विशेषज्ञों को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। जल्दी सच्चाई जानने के लिए शांग वेई ने अपने एक अच्छे दोस्त को बुलाने का फैसला किया। उसका दोस्त एक विश्वविद्यालय में भाषा का प्रोफेसर था। वह हजारों तरह की सांपों की भाषाएं समझ सकता था। प्रोफेसर सेना के विमान से सीधे उस बेस पर पहुंचा जहां एलियन सांप को रखा गया था। जब उसने पिंजरे में बंद एलियन सांप को देखा तो उसने स्पीकर में कुछ आसान शब्द बोले। तुरंत ही एलियन सांप ने प्रतिक्रिया दी। पास रखी मशीन से उसकी आवाज का रिकॉर्ड निकलने लगा। अगले ही पल प्रोफेसर ने वह रिपोर्ट उठाई। उसने उसे एक खास मशीन पर रखा। मशीन चलने लगी। कुछ ही देर में प्रोफेसर समझ गया कि एलियन सांप क्या कहना चाहता है। फिर वह अपनी जान की परवाह के बिना उस कमरे में चला गया जहां सांप बंद था। दोनों आमने सामने आए तो ऐसा लगा जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हो। वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एलियन सांप ने प्रोफेसर की टांग को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए जैसे गले मिल रहे हो। यह दृश्य बाहर खड़े शांग वेई को पूरी तरह हैरान कर गया। आखिरकार उनके इस रिश्ते के कारण एलियन सांप को धरती के सांपों का एक हिस्सा मान लिया गया। तुम फ्री फायर खेलते हो या पबजी? कमेंट करो।